ग्राम झांझी से फरार नक्सल अभियुक्त गिरफ्तार। सशस्त्र सीमा बल 29वीं वाहिनी गया के कमांडेंट परमजीत सिंह सलारिया के निर्देश पर ई समन्वय बीबी पेसरा की स्मॉल एक्शन टीम और धनगाई पुलिस तथा बाराचट्टी पुलिस के संयुक्त अभियान के द्वारा ग्राम झांझी से फरार चल रहे नक्सल अभियुक्त बेला यादव को किया गया गिरफ्तार। बेला यादव पर गया न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट किया गया था जारी, जो कि कांड संख्या 418/11 में हुआ था जारी। विदित हो के वर्ष 2011 में महुवरी गांव के समीप कुंभी पहाड़ी एरिया में भारी मात्रा में विस्फोटक सामान को छुपा कर रखा गया था, जो कि कौलेश्वरी जोन के सक्रिय नक्सली सदस्य नीरू यादव उर्फ सलीम, जो कि झांझी गांव का ही रहने वाला है, उसके द्वारा रखा गया था। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सली नीरू यादव, बेला यादव और 2 अन्य को भारी मात्रा में विस्फोटक सामान के साथ किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली का न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बाराचट्टी पुलिस को सूचना मिलने तक किया गया सुपुर्द। गया के विष्णुपद मंदिर के समीप वाहन पार्किंग शुल्क के विरोध में ऑटो चालकों और पंडा समाज ने जताया विरोध। पार्किंग शुल्क को बताया जजिया कर। गया के विष्णुपद मंदिर के समीप वाहन पार्किंग शुल्क के विरोध में ऑटो चालकों और पंडा समाज के द्वारा जताया गया विरोध। बताया जाता है कि जिला पदाधिकारी और संवाद सदन समिति के द्वारा पार्किंग शुल्क के लिए 1 अप्रैल से टेंडर किया गया। उसी के विरोध में ऑटो चालकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। कहा कि इतिहास में पहली बार विष्णुपद मंदिर में दर्शन और पूजा करने आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा पार्किंग शुल्क। पार्किंग शुल्क रद्द करने की भी जिला प्रशासन से की गई मांग। यहाँ पे लोग पिंडदान करने का ये स्थान है, अभी भी लोग यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं और ये यहाँ पे पार्किंग का ये ऑफिस खोल दिया गया है। ये लोग को मना भी किया गया, तब पर भी इन लोगों ने पार्किंग का यहाँ पे ये ऑफिस खोल दिए हैं और यात्रियों को पिंडदान करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। प्रदर्शन कर रहे क्या? हम विष्णुपद ऑटो चालक संघ के सदस्य हैं और ऑटो चलाते हैं। यहाँ करीब 20 से 21 सालों से हम लोग यहाँ ऑटो चलाते हैं और कभी आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया है। लेकिन ये विष्णुपद पार्किंग शुल्क होने के कारण हम लोगों के साथ इस शहर में 3 से 4 जगह जबरन वसूली की जा रही है। ये स्टैंड हुआ डीएम साहब किए थे लॉजिंग हाउस के द्वारा हुआ। क्या लॉजिंग हाउस के द्वारा टेंडर हुआ? किस चीज़ का टेंडर हुआ? पार्किंग का हुआ। पहले तो यहाँ पार्किंग का लगता नहीं, यहाँ पहले नहीं लगता था, फिर अभी 1 तारीख से टेंडर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता, याचिका समिति के सभापति सह गया शहर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा 41वें दिवस के मौके पर पार्टी नेताओं के संबोधन में डॉक्टर कुमार के द्वारा भाजपा नगर कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुना गया। संबोधन के बाद डॉक्टर कुमार के द्वारा पूरे गया विधानसभा में दर्जनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आवास पर एवं बूथ पर जाकर पार्टी का फहराया गया झंडा। कार्यक्रम के अंत में अपने कार्यकर्ताओं को 41 वर्षों की भाजपा के इतिहास पर विस्तृत रूप से की गई चर्चा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही भय एवं भ्रष्टाचार से है मुक्त। नया भारत के निर्माण के साथ साथ पूरे राष्ट्र में एक संविधान, एक विधान के रूपरेखा कर रही है तैयार। इसी को लेकर पार्टी का हुआ था स्थापना। निर्माण में भारत में कई कार्यकर्ताओं ने अपने जान की दी थी कुर्बानी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को, ईमानदारी से अपनी बात रखने वालों को नहीं कोई हिला सका। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को हुआ जारी। इस बार भी टॉपर्स की सूची में छात्राओं का रहा दबदबा। बिहार के गया के नगर प्रखंड के कुजापी गांव के जग्गूलाल मेहता उच्च विद्यालय की छात्रा कृतिका कुमारी ने भी टॉप 5 में जगह बनाई। कृतिका कुमारी शर्मा को 480 यानी 96% अंक हुए प्राप्त। कृतिका के पिता कन्हाई विश्वकर्मा पेशे से हैं लोहार, जबकि मां नगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुर में है प्राइमरी टीचर। रिजल्ट की घोषणा के बाद घर में खुशी का है माहौल। कृतिका कुमारी शर्मा ने बताया कि उसका भाई भी रह चुका है जिला टॉपर और बहन भी रह चुकी है जिला टॉपर। बहन पटना में रहकर मेडिकल की कर रही है तैयारी, जबकि भाई मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में है कार्यरत। कृतिका ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल कोचिंग बंद हो चुके थे, ऐसे में भाई और बहन की मदद से उसने की थी पढ़ाई। जी, मैंने 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मेरा एग्ज़ाम चला। मैं एग्ज़ाम के लिए रोज़ 13 से 15 घंटे पढ़ाई कर लिया करती थी। एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। तो 5 अप्रैल, सबसे पहले 3 अप्रैल को मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा किया गया बिहार बोर्ड ऑफिस पटना। मैं वहाँ 10 बजे पहुँची, वहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद मैं 5 अप्रैल को
रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी और मुझे स्कूल के एक टीचर ऋतुरंजना मैम ने बताया कि तुम्हारा स्टेट में 5वां रैंक है और तुम्हारा नंबर 480 है। कैसा लग रहा है इस रैंक को पाकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने स्टेट में 5वां रैंक हासिल किया। किससे प्रेरणा मिला कि इतना पढ़ती थी? जी, मेरी बहन और मेरे भाई दोनों ही 2016 और क्रमशः 2018 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, इसलिए मुझे भी चाहिए था कि मुझे भी कुछ करना है। मुझे दीदी भैया से ज़्यादा अपग्रेड करते हुए स्टेट में अपना नाम दर्ज करवाना है, इसलिए मैंने इसके लिए जी जोड़ मेहनत की। क्या करना है आपको? मुझे आगे मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर बनना है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इतने गांव वाले मेरे साथ आज खड़े हैं। कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं हो पाती। जिस तरह से यहाँ जो जी सर, स्कूल मायने नहीं रखता है कि सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। बच्चे को अपने मेहनत, अपने दम पे अपना मेहनत हासिल करना होता है। मैंने भी सेल्फ स्टडी ही की क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल ये सब बाकी सब बंद थे। सिर्फ बोर्ड के परीक्षा के लिए फॉर्म के लिए ही खुला था स्कूल, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी पर ही अपना मुकाम हासिल किया। 5वां रैंक लाई मैट्रिक में, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया महसूस होता है कि मेरी बेटी फर्स्ट डिवीज़न बिहार में बढ़िया पोजीशन पर आई है। आपकी ये छोटी बेटी है या फिर? ये मेरी दूसरी बेटी है। पहली बेटी? पहली बेटी भी मेरी 2016 का बोर्ड ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर में निकली है। बहुत बढ़िया लगता है कि आगे चल के लोग का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। मैं लोहारी काम करता हूँ, जैसे मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं काम करते हुए इन लोग को पढ़ाते हुए आगे देखना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिलाधिकारी अभिषेक सिंह को शैक्षणिक संस्थानों को पुनः संचालन के लिए एक मांग पत्र सौंपा है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप विद्यार्थी का कहना है कि छात्र सबसे अधिक अनुशासित होते हैं, जो अपने शिक्षकों के निर्देशों को अच्छे से पालन करते हैं, इसलिए पुनः विद्यालय खोला जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय अगर संचालित किया जाता है तो उस पर आपत्ति क्यों है। विद्यालय के शिक्षकों और उनके परिवारों का जीवन यापन का एकमात्र स्रोत विद्यालय से प्राप्त होने वाला वेतन है। ऐसे में निजी विद्यालय कोविड-19 पर बंद करा देना गलत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोविड-19 में चुनाव हो रहा है, जहां लाखों की भीड़ में रैलियां हो रही हैं और सभाएं हो रही हैं, तो कोरोना का भय सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही क्यों। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक व्यक्ति को मिलने का आदेश दिया गया। मैं अध्यक्ष होने के नाते प्रतिवेदन लेकर जिलाधिकारी महोदय के सामने सौंपने गया। बड़े सम्मानपूर्वक उनको ये प्रतिवेदन दिया। उन्होंने कहा क्या है, मैंने कहा सर हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर की ओर से आए हैं। विद्यालय साल भर से बंद है, विद्यालय का आय जीरो हो गया है, विद्यालय के सारे स्टाफ जो हैं भूखों मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि सर अभी जो 11 तारीख तक बंद करने का आदेश हुआ है, उसके बाद 12 तारीख को आदेश दिया जाए सर कि पूरे प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग विद्यालय संचालन करें। इसी के लिए हम लोग मुख्यमंत्री के पास ये आवेदन दिए हैं, इसको भेज दिया जाए सर। और हम लोग को जो भूखे लोग मर रहे हैं उसके लिए हम लोग को एक व्यवस्था किया जाए सर, जीवन भत्ता दिया जाए। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला कि सर आप हमारे अभिभावक हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं सर, आप जो चाहें कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 12 तारीख से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय को पुनः संचालन करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि साल भर से विद्यालय के सारे स्टाफ भूखों मर रहे हैं और फिर पुनः अगर बंद हो जाएगा तो उनके सामने जीने का कोई सहारा नहीं रहेगा। आरएच मेडिकल कॉलेज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की परीक्षा हुई संपन्न। परीक्षा में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से किया गया पालन। भारत सरकार से निबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल कोलकाता के द्वारा संचालित बिहार राज्य अंतर्गत गया जिले के मानपुर लखीबाग स्थित आरएच मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें बीएमएस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष एवं डीएमएस के प्रथम और फाइनल वर्ष की परीक्षा ली गई।
इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राणा प्रताप शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2021 से परीक्षा प्रारंभ हुई थी, जिसमें छात्रों की लिखित और प्रायोगिक परीक्षा ली गई। मौके पर छात्रों ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, मटेरिया मेडिका, फिलॉसफी, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, एरोडोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की परीक्षा दी। मौके पर कोविड-19 को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न हुई। कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर बालकृष्ण प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से परीक्षा में पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक बेंच पर एक ही छात्रों को बैठाया गया था। मौके पर डॉक्टर सैयद मुस्तफा कमाल एवं कॉलेज के अन्य लेक्चरर उपस्थित हुए। ज्ञात हो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इससे सभी तरह की असाध्य बीमारियों का भी इलाज संभव है। गया के गुरारू प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन मलपा उद्घाटन के महीनों बाद भी नहीं खुला। भवन के निर्माण को लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं। इस भवन के ठेकेदार के द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक को कागजी तौर पर हैंडओवर भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट से उद्घाटन भी हुआ, परंतु अब तक उसका ताला नहीं खुला। पिछले वर्ष कोरोना काल में दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों का आश्रय स्थल भी वह बना। भवन का निर्माण 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था, परंतु सरकारी कार्यालयों का आज तक स्थानांतरण नहीं किया गया। ग्रामीणों के द्वारा राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, मुखिया, सरपंच को खोजते फिरते हैं, लेकिन फिर भी पंचायत सरकार भवन से किसी को मतलब नहीं। अभी तक वहां लटका है ताला। ग्रामीण हैं परेशान। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस भवन को अविलंब चालू कराने की मांग। 2 साल से इस भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन सारा बिल्डिंग खराब होने की प्रगति पे है और अभी तक इसमें उद्घाटन हो जाता तो कार्यकलाप भी चालू हो जाता। जनता को भी परेशानी हो रहा है। सिर्फ सरकार का पैसा इसमें खर्चा करके सिर्फ निर्माण हेतु किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। कहाँ घर है? मलपा। क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि इसको बनला 2 साल हो गया लगभग, और इसका रंग पेंट वगैरह भाग रहा है। सब बिना लड़के लोग, बच्चे लोग हैं सो खेलते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं इधर उधर। और इन साल क्वारंटाइन हुआ भी, उसमें भी लोग आकर के रहे, इसका साफ सफाइया भी नहीं हो सका।